एक माँ बाप अपनी लड़की को इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए दिल्ली भेजते हैं। लड़की बेहद खूबसूरत और पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार थी। लेकिन लड़की जैसे ही गांव से दिल्ली पढ़ाई के लिए पहुंचती है, वहाँ के शहर के वहाँ के हवाओं में खो जाती है, वहाँ की मस्तियों में खो जाती है, वहाँ के फैशन में खो जाती है। और फिर एक दिन एक ऐसी गलती कर बैठती है कि माँ बाप को ही नहीं बल्कि लड़की के साथ कई लोगों को शर्म से अपनी निगाहें झुकानी पड़ जाती है। आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक परिवार के जो मुखिया रहते हैं उनका नाम संतोष रहता है। संतोष बेहद पढ़े लिखे, 55 साल की उम्र, अपनी एक कपड़े की दुकान चलाते थे। उनका एक लड़का और एक लड़की भी थी। लड़की की शादी तो उन्होंने बहुत पहले कर दी थी और इधर पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। अब इधर आए दिन वह दुकान पर जाकर अपनी दुकान चलाया करते थे। बेटा भी साथ में रहकर अपने पिता का हाथ बटाता था और बाकी दिन पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता था। वह सिविल की तैयारी कर रहा था। लेकिन इधर जब भी संतोष खाली होते थे, घर जाते थे, तो घर पर जाने के बाद कमरे में कोई नहीं रहता। अब संतोष को सोशल मीडिया की लत लग जाती है। अब वो इंस्टा जैसे, टिकटॉक जैसे और तमाम सोशल मीडिया के ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर उससे वो जुड़ जाते हैं। तरह तरह की रील्स देखने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं, फोटोज देखने लगते हैं। और जो भी खूबसूरत लड़कियां होती थी उनको वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और उनसे दोस्ती करते थे, बातचीत करते थे। इसी दौरान एक रात जब वह दुकान से जब घर लौटते हैं, तभी उन पर एक वीडियो कॉल आती है। लेकिन वह वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। वापस आते हैं, जब फ़ोन चेक करते हैं तो देखते हैं कि उनकी इंस्टा पर एक वीडियो कॉल आई हुई है। वह भी एक लड़की की कॉल थी। जैसे ही वह उस लड़की की कॉल को देखते हैं, वह मुस्कुराने लगते हैं, कमरा बंद करते हैं और रात 10 बजे उसी लड़की के, जिसका नाम रागिनी रहता है, रागिनी पर फिर से रिटर्न वीडियो कॉल करते हैं। रागिनी फ़ोन रिसीव करती है और फिर पूछती है, हेलो सर, आप कैसे हैं? इधर संतोष मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसी हो। अब इधर संतोष की रागिनी से कई दिनों पहले बातचीत शुरू हो गई थी। बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। रागिनी उन्हें बताती है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करती है और उनकी बातचीत, संतोष से और रागिनी की जो बातचीत होती है, रागिनी को बहुत पसंद आती है। कई तरह की बातें ऐसी थी जो संतोष उससे किया करते थे। अब धीरे धीरे बात जब आगे बढ़ जाती है तो रागिनी उन्हें वीडियो कॉल करती है। रागिनी वीडियो कॉल करती है, उससे बातचीत करती है और पूछती है कि सर आप क्या करते हैं। वीडियो कॉल पर ही मुस्कुराते हुए संतोष बताते हैं कि वह कपड़ा व्यवसायी हैं। कपड़े की बहुत अच्छी दुकान उनकी चलती है। महीने का टर्नओवर भी 1 लाख 1.5 लाख का हो जाता है। इधर लड़की मुस्कुराने लगती है, फिर बातचीत करती है और धीरे धीरे बातचीत की जो आदत थी, संतोष को रागिनी से बातचीत की लत लग जाती है। अब वह फौरन ही जैसे ही दुकान जाते, दुकान पर भी उससे चैट करते और जैसे ही काम खत्म होता घर पहुंचते और फिर रागिनी से चैट करना शुरू कर देते, बात करना शुरू कर देते। इधर रागिनी उनसे बातचीत करने लगती है। संतोष भी उसके प्यार में खो जाते हैं। एक नौजवान लड़की, संतोष के बेटी की उम्र की लड़की, संतोष बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत शुरू करते हैं तो उस लड़की से धीरे धीरे खुल करके, अब कहते हैं कि दिल बचपन का और उम्र 55 का, अब वह सारी हदें पार कर देते हैं। लड़की से तरह तरह की बातें करने लगते हैं, उससे उसके कपड़े के बारे में पूछते लगते हैं, उसका कलर पूछने लगते हैं। अब धीरे धीरे लड़की छोटे कपड़ों में आती है और अपने हॉस्टल के कमरे से वीडियो कॉल कर अब उनसे बातचीत करने लगती है। बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि एक दिन संतोष उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। लड़की भी मुस्कुराती है, कहती है कि मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब यह सुनते ही संतोष बिल्कुल अंदर से मुस्कुराने लगते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल खिल उठता है। अब वह बातचीत और आगे बढ़ाते हैं। बातचीत आगे बढ़ती है तो संतोष कहते हैं उस लड़की से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लड़की बताती है कि वो अभी उनसे मिलना चाहती है।
लेकिन कहाँ पर और कैसे मुलाकात होगी। तभी संतोष अपने बेटे से कहते हैं कि देखो, मुझे एक दोस्त के घर से आना है, पार्टी है, और आज रात वो घर पर नहीं आएंगे। इधर संतोष फ़ोन करते हैं उस लड़की को, और फ़ोन करने के बाद उसे एक होटल के कमरे में बुलाते हैं। होटल के कमरे में बुलाते हैं, लड़की आती है, और जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो दोनों बिल्कुल खिल उठते हैं। इधर नौजवान लड़की, उधर 55 साल के अधेड़ उम्र का संतोष। दोनों की बातचीत शुरू होती है और फिर लड़की बात करते करते अब संतोष की बाहों में चली जाती है, और संतोष फिर अपनी उम्र की हदों को भूलकर अपनी हदें पार करते हैं और फिर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इधर लड़की भी खुलकर उनका साथ देती है, और फिर वहाँ से अगले दिन जब सुबह होती है तो संतोष उसे कुछ पैसे देते हैं। पैसे देने के बाद अब लड़की अपने कमरे पर चली जाती है। बातचीत फिर शुरू होती है। धीरे धीरे लड़की का जन्मदिन आता है। लड़की अपने प्रेमी से, 55 वर्षीय प्रेमी संतोष से गिफ्ट मांगती है। इधर संतोष बेहद खुश रहता है लड़की से। उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी। संतोष उसे एक महंगा फ़ोन गिफ्ट कर देता है। इधर धीरे धीरे दुकान से पैसे खत्म होते गए। धीरे धीरे करके संतोष उसे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए तक दे चुका था। फिर 2 महीने गुजरते हैं। संतोष फिर से उस लड़की को होटल पर बुलाता है, और होटल पर बुलाने के बाद फिर से उसके साथ अतरंग पलों को जीता है। अब इधर लड़की कुछ उसकी वीडियोस बना लेती है, कुछ फ़ोटोज़ खींच लेती है। फ़ोटोज़ और वीडियोस खींचते समय, बनाते समय संतोष का ध्यान बिल्कुल लड़की पर था। संतोष को इसकी खबर भी नहीं थी। समय बीतता रहता है। अब बराबर लड़की अपने प्रेमी संतोष से पैसे की मांग करना शुरू करती है। इधर संतोष से पहली बार जब वह पैसे की मुंह खोलकर मांग करती है तो कहती है कि उसके फीस के लिए पैसे चाहिए। घर से पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उसके घर वाले बेहद गरीब हैं, पैसे इस बार नहीं भेज पाए हैं। अब संतोष कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए। संतोष उसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डालते हैं। लड़की उस पैसे का क्या करती है यह संतोष को पता नहीं था। अब वो अच्छी अच्छी घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दोस्तों के साथ घूमने लगती है, क्लबों में जाने लगती है, पार्टियाँ करने लगती है। इधर छुट्टियाँ होती हैं, वो अपने घर जाती है, और घर जाती है तो फिर संतोष से छुप छुप कर बातें करती रहती। और इधर संतोष के अलावा भी वह कई लड़कों से बातें करती थी। उसका खुद का एक बॉयफ्रेंड था नितिन, उससे भी वह बातें करती थी, और संतोष से लिए हुए पैसों से वह ऐश करती थी और नितिन को ऊपर भी खर्च करती थी। इधर घर जाती है, घर वालों को बिल्कुल भी यह पता नहीं चलता है कि लड़की के पास इतने सारे पैसे, फ़ोन और अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं। अब इधर माँ बाप बेहद खुश थे कि लड़की पढ़ाई कर रही है, काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रही है, और एक दिन इंजीनियर बनकर घर लौटेगी तो काफ़ी नाम रोशन करेगी। समय बीतता है। इधर संतोष बार बार फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी याद आ रही है, तुम दिल्ली जल्दी से आ जाओ। जैसे ही छुट्टियाँ खत्म होती है, रागड़ी दिल्ली पहुँचती है, और दिल्ली पहुँचने के बाद फिर से होटल में मिलते हैं। होटल में मिलने के बाद फिर से लड़की कुछ पैसों की मांग करती है। तभी अब संतोष कहता है कि देखो, इस महीने तो आमदनी कम हुई है, पैसे नहीं हैं, और हमें लोन भी भरना है। मैंने घर बनवाया था, उसका लोन भी भरना है, और लोन की किस्त आने ही वाली है। लड़की कुछ नाराज़ हो जाती है। अब इधर फ़ोन करना बंद कर देती है संतोष से। फिर संतोष किसी तरह से उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। संतोष की जो आदत थी लड़की से, रागड़ी से बात करने की, वह आदत उसकी बिगड़ चुकी थी। अब वह फिर से रागड़ी से बातचीत करना शुरू करता है और फिर कुछ पैसे भेजता है। अगले दिन जब वह दुकान पर जाता है तो दुकान पर बेटा बैठकर जब हिसाब किताब करता है तो पता चलता है कि 3-4 महीनों से इनकम बहुत कम हो रही है। सामान तो बिक रहे हैं लेकिन पैसे कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर पिता कहता है कि कई बार मैं दुकान पर मजदूरों के हवाले दुकान को छोड़कर मैं चला जाता हूँ तो शायद दुकान से पैसे गायब हो जाते हैं। अब इधर उनका बेटा कैमरा चेक करता है लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है, किसी पर कोई शक भी नहीं था। अब बेटा सोचता है कि आखिर पिताजी पैसों का करते क्या है, कहाँ जाता है पैसा। लेकिन वो अपने
पिता से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वह सवाल जवाब कर सके। इधर कुछ दिन और गुजरता है। लड़की को किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे। वो घूमने जाना चाहती थी अपने दोस्तों के साथ। वह फिर से संतोष से कहती है कि देखिए, मुझे कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए। संतोष कहता है, इतने पैसे मैं कहाँ से दे पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, दुकान भी घाटे में चल रही है और सारे पैसे मैंने तुम्हें दे दिया है। अब इधर लड़की गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है, कहती है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो फिर तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। अब इधर संतोष लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह समझ चुका था कि लड़की उसे सिर्फ लूट रही है, लेकिन वह पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। उसकी जो आदतें थी वह काफ़ी बदल चुकी थी। वह लड़की में बिल्कुल डूब चुका था। इधर लड़का बार बार अपने पिता से पूछता था कि पिताजी, इतने पैसे आप कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा भी बार बार जवाब मांगता था। घर की किस्त भी नहीं भरी गई। अब पिता और पुत्र में झगड़े होने लगते हैं पैसे को लेकर। बेटा सोचता है कि आखिर पिताजी पैसे कर क्या रहे हैं, पैसा जा कर रहा है। इधर रागिनी का जो शौक था अब वह पूरा नहीं हो पा रहा था, पैसे मिल नहीं पा रहे थे। एक अमीर घर के लड़की की तरह वह जिंदगी नहीं गुजार पा रही थी। अब वह एक वीडियो, एक फोटोज तकरीबन रात के 9 बजे जब संतोष कमरे में जाते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर पैसे लड़की को कहाँ से दिया जाए। अब इधर सारा हिसाब किताब लड़का रखने लगता है और दुकान पर बैठने लगता है। अब इधर पैसों की कमी संतोष को होने लगती है, लेकिन लड़की से बात करने की जो लत थी, शारीरिक संबंध का जो लत था, वह संतोष का दिमाग खराब कर रहा था। वह बेकरार हो रहा था। लड़की से बातचीत करता और कहता है कि मैं बाद में तुम्हें अगले महीने कुछ पैसे दूंगा। लड़की कहती है कि नहीं, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, तुमने मेरे साथ जो चाहिए था वो किया है और तुम पैसे की बात आई तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। सिर्फ पैसों के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है। पैसे की बात आते ही अब तुम पीछे हट रहे हो। तुमने मुझे प्यार नहीं किया है, बस तुमने मेरे जिस्म के साथ खेला है। अब इधर इमोशनल ब्लैकमेल में संतोष फंसता जाता है। संतोष कहता है कुछ भी हो जाए, मैं इस महीने तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन साथियों, तभी लड़की एक फोटोज और वीडियोज़ उसके मोबाइल पर भेजती है और जैसे ही वो फोटोज़ वीडियोज़ देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह वीडियोज़ देखने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसका क्या होगा। वह वीडियोज़ देखता है तो वीडियोज़ में लड़की के साथ बिताए हुए अतरंग पल थे। फोटोज़ में वो अतरंग पलों का फोटोज़ था। अब इधर लड़की फिर कॉल करती है और कहती है कि देखो, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम फिर भूल नहीं पाओगे। मैं ये सारे फ़ोटोज़ तुम्हारे शॉप पर, तुम्हारे मज़दूरों को, तुम्हारे बेटे को भेज दूँगी, फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। अब इधर संतोष कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, लेकिन ऐसा फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर दो। लड़की कहती है कि नहीं, यह फ़ोटोज़ वीडियोज़ तभी मैं डिलीट करूँगी जब तुम मुझे 4 से 5 लाख रुपए दोगे, वरना मैं ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को भेजकर, तुम्हारे मज़दूरों को भेजकर फिर मैं तुम्हें जलील कर दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हें फिर जेल भी जाना पड़ेगा। अब ये सारी धमकियाँ सुनकर संतोष पागल हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। अब वो समझ चुका था कि वह ऐसे दलदल में फंस चुका है, उसका निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब साथियों, वह प्रेशर में आ जाता है। प्रेशर में आकर रात 10 बजे जब कमरे में सभी लोग, बेटा अलग कमरे में और संतोष अलग कमरे में सो रहे थे, उठता है और सोचता है कि अब तो यह पैसा मैं दे नहीं पाऊंगा और ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अब उसके घर वालों को, उसके बेटे को, बेटी को और फिर उसके मज़दूरों को मिल जाएगी, दुकान पे कामगारों को, तो लोग क्या सोचेंगे, उसकी इज्जत तो नीलाम हो जाएगी। अब वो शर्मसार होने लगता है और फिर फांसी का फंदा बनाता है और जैसे ही फांसी के फंदे पर लटकने ही वाला होता है कि तब तक उसके बेटे की आंख खुल जाती है और वो किसी काम से पिता के कमरे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है चिल्लाता है, लेकिन पिता दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तभी खिड़कियों से झांक कर देखता है उसके पिता फांसी के फंदे पर लटकने वाले थे। फौरन ही दरवाज़ा तोड़कर उनका बेटा जाकर उन्हें पकड़ लेता है, नीचे उतारता है और पूछता है रोते हुए, पिताजी ऐसा क्या हो गया है कि आपको फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ रहा है, आप सुसाइड करना चाहते हैं। पिता बताता है कि बेटा, मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसका गुनहगार मैं खुद हूँ।
मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं क्या बताऊं। बेटा सारी कहानी को सुनता है और फिर उन्हें लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज कराता है। फिर कुछ पुलिस वालों की मदद से लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उसके सोशल चैट से कई लड़कों से वो चैट करती थी और कई लोगों से पैसे वसूलती थी। उसके सपने बड़े बड़े थे, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, पढ़ाई नहीं करना चाहती थी। वो शॉर्टकट के रास्ते से पैसे कमाना चाहती थी। इधर पुलिस वाले जब उसके माँ बाप को फ़ोन करते हैं तो लड़की रोने लगती है। कहती है, साहब छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं करूँगी, मैं सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर दे रही हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करना ही होगा। फ़ोन किया जाता है। यूपी की रहने वाली लड़की, जब उसके माँ बाप को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी पुलिस स्टेशन में है, आप आइए। माँ बाप दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर उनकी लड़की पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है। अब वहाँ फ़ौरन ही माँ बाप दिल्ली के लिए निकलते हैं। अगले दिन जब दिल्ली पहुँचते हैं, पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, तो फिर संतोष और उसके बेटे को बुलाया जाता है। बातचीत होती है। माता पिता के सामने अलग कमरे में बैठाकर चारों से जब पूछताछ होती है तो लड़की अपना गुनाह कबूल करती है और रोते हुए माफ़ी मांगने लगती है। और इधर संतोष भी अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने भी जाने अनजाने में गलती की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम जाल में लड़की ने संतोष को फंसाने की कोशिश की। इधर माँ बाप किसी तरह से मामले को रफा दफा करना चाहते थे। गलती तो हुई थी, बेटी को डांट फटकार लगाते हैं। माँ रोते हुए संतोष के बेटे से माफ़ी मांगती है और फिर संतोष और दोनों के बीच सुलह कराया जाता है। पैसे का लेन देन होता है, सुलह होता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यह बात थाने से बाहर निकलती है और जब सोशल मीडिया पर आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आजकल की लड़कियां अपने माँ बाप के अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर जा रही हैं, तो शहर के हवाओं में ऐसे खो जा रही हैं कि वो अब पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता ढूंढने लगती हैं। अमीरों की लड़कियों को, लड़कों को देखकर मिडिल क्लास के घरों की लड़कियां, गरीब लड़कियां, उनके पास इतना पैसा हो नहीं पाता है कि वो ऐसो आराम की ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छे लोगों से दोस्ती कर सकें। अब ऐसे लोगों से मिलने के लिए, दोस्ती करने के लिए, अच्छे लड़कों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी अच्छी पार्टियों में जाने के लिए अब वो शॉर्टकट रास्ता अपनाती हैं और फिर लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। और फिर अंत में जो कहानी सामने आती है वो आपने देखा ही। अब माँ बाप का इसमें क्या कसूर है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को भी यह ख्याल रखना चाहिए था कि उनकी लड़की रागनी आखिर कर क्या रही है। इतने पैसे रुपए सब हम भेज नहीं रहे हैं, तो इतने अच्छे अच्छे महंगे फ़ोन और फिर अच्छे अच्छे कपड़े, सैंडल, जूते, घड़ियाँ, ये सब आ कहाँ से रहे हैं। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपने बच्चों पर अपनी निगाहें बनाकर रखिए ताकि वह आपके हाथ से कहीं निकल न जाए। तो साथियों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और ऐसी घटनाओं से सबक ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।